सो वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जहां पे मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑनेस्टली और अनकट तरीके से दूंगा। तो रियल ट्रूथ्स ये पूछ रहे हैं, सर हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, एंड माय क्वेश्चन इज दैट कैन वी लिसन टू सॉन्ग्स और सम अदर म्यूजिक व्हाइल डूइंग मैथ्स और फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स, एज सम टीचर्स से दैट वी शुड लिसन, सम से नो। तो यार देखो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो, सबका अपना अपना कंफर्ट जोन होता है, सबका अपना अपना वे होता है। लाइक सिंपल सा एक एग्जांपल बोलूँ तो मेरे हाथों की जो 5 फिंगर्स है वो बराबर साइज़ की नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। तो सिमिलरली दुनिया में हर किसी इंसान का अपना एक अलग वे होता है चीज़ों को करने का। तो डेफिनेटली से अगर आपको ईयरफोन्स लगा के आपको म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या जैसे भी म्यूज़िक सुनते हुए आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली से आप करो। जो आपका कंफर्ट जोन है उस हिसाब से आप काम करो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको दूसरे के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपने खुद के लिए पढ़ना है, राइट। तो उस हिसाब से आप काम करो, जो चीज़ आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी मिले, उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। आप सब कुछ ट्राई करो, बिना म्यूज़िक के भी ट्राई करो, म्यूज़िक सुनते सुनते भी पढ़ाई करो। आप देखो किस में ज़्यादा एफिशिएंटली आप समझ पा रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अच्छे से लर्न कर पा रहे हो, तो उसी मेथड को आप अपने अंदर अडॉप्ट कर लो। लाइक मैं अपनी बताऊँ तो मैं भी शुरू में बिना म्यूज़िक वगैरह के पढ़ना पसंद करता था, बट धीरे धीरे मैं देखता था कि लोग यार ईयरफोन्स लगा के पढ़ते रहते हैं और डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, तो वो एक चीज़ मेरे को लगी, तो मैंने खुद भी ट्राई किया। तो एक्चुअली अभी भी मेरे साथ ऐसा है कि मैं म्यूज़िक लगा के पढ़ाई करना या कुछ भी अगर सीख रहा हूँ तो वो करना मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मैं दुनिया से कट ऑफ हो जाता हूँ, मैं अपनी दुनिया में चला जाता हूँ, और तब मुझे पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। तो दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जैसा अच्छा लगे आप बिल्कुल करो, सुनो सबकी, पर करो अपने मन की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम साहू पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हे सर, माई क्वेश्चन इज कि आपकी कंसिस्टेंसी और फोकस इतनी अच्छी कैसे है? कैन आई एक्सपैंड माई ओन फोकस एज मच एज आई कैन? सम टिप्स फॉर इंक्रीजिंग द फोकस ड्यूरिंग लेक्चर्स एंड सेल्फ स्टडी टाइम। देखो भाई, तुम मुझे जैसे देख रहे हो कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, तो वो एक दिन का नहीं है, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे ओवर द टाइम बिल्डअप की है अपन ने, राइट। तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, सबसे पहले ये समझना है, ठीक है। आपको हैबिट लगानी है, और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे फील होती है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरा डूब जाओ, आप उसको एंजॉय करो, आप उसको फील करो, और कोशिश करो कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर घुस सकता हूँ, सीख सकता हूँ। अगर वो हंगर, वो भूख आपके अंदर आएगी ना सीखने वाली, तो आप डेफिनेटली से किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो लाइफ में, उसमें आप एक्सीलेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको चीज़ों में घुसना पड़ेगा, आपको चीज़ों को एंजॉय करना पड़ेगा, तब आप चीज़ों के अंदर फोकस या कंसिस्टेंसी ला पाओगे, और वो आपके अंदर से ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आप कोशिश करो बीच बीच में ना थोड़े से ब्रेक्स ले लिया करो। लाइक जब आपको लग रहा है 20-25 मिनट, आधा घंटा हो गया, तो 2-3-5 मिनट का एक ब्रेक ले लिए, टेबल पे बैठे रहो, जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे हेड डाउन कर लिए, गाने सुन लिए, या थोड़ी देर ऐसे ऊपर होके लेट गए मतलब बैठे बैठे ही करना है जो करना है, मैं भी यही करता था। तो आपको सबसे पहले अपनी सीट नहीं छोड़नी है, राइट। और दूसरी बात आपको ये समझनी है कि मुझे थोड़े थोड़े ब्रेक जब लगते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लो, ताकि आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्लास के बीच में भी, जैसे जो टीचर बोल रहा है तो उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रहो। होता क्या है, मैंने जो जनरली क्लास में ऑब्जर्व किया है, काफ़ी सारे बच्चे लोग जो रहते हैं वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। मतलब ठीक है, आप दोस्त से डाउट वाउट पूछते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पॉइंट ये, जब टीचर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात 100% आपको सुननी है। क्योंकि कोई भी टीचर हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी हो, तो वो कुछ ना कुछ आपके काम की ही चीज़ आपको बता रहा होगा, तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए समझना है। और जब वो शांत हो जाए, टीचर जब चुप हो जाए, तब तुम अपना जो भी करना है वो करो। तो ये मेरा थॉट है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली आप कर पाओगे। तो थोड़ा सा फोकस करने के लिए यही करना है, आपको चीज़ों को एंजॉय करना है। जितना ज़्यादा आप एंजॉय करोगे उतना बढ़िया आपको लगेगा, आप उसी चीज़ में उतना एक्सेल आप करोगे, राइट। नेक्स्ट प्रकृति पांडे का क्वेश्चन है, हेलो सर, माई क्वेश्चन इज, इफ़ यू हैड अ चांस टू गो बैक इन टाइम एंड कैन अमेंड, चेंज, रिमूव समथिंग, व्हाट इट वुड बी? जादूगर। तो हाय जादूगर, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई वढ़ाई करो, मज़े करो, एन्जॉय करो। एट द एंड ऑफ द डे हमको खुश रहना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो इस क्वेश्चन का मैं ये आंसर दे सकता हूँ कि यार मैं पर्सनल अपनी लाइफ में बोलूँ तो जब मैं कॉलेज में था तो यार मैंने बास्केटबॉल को बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया उसमें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सीखता हूँ कि यार कॉलेज टाइम में जितना एफर्ट, जितना टाइम मैंने लगाया, एनर्जी जितनी लगाई, उतना मुझे आउटपुट उससे नहीं मिला।
तो ठीक है, जैसे मुझे बास्केटबॉल पसंद था तो मैंने किया, रिग्रेट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उसको दिया। और वो चीज़ मुझे बाद में जब जॉब की टाइम आई, जब इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे या कॉलेज के एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे मुझे देखने को मिलता था कि मेरे मार्क्स थोड़े से कम आते थे। रीज़न, मैं कैजुअल लेता था चीज़ों को, मेरे साथ भी दिक्कत थी, राइट। तो यही है कि अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिले तो मैं ये करूँगा, बास्केटबॉल को थोड़ा सा लिमिटेड टाइम दे के मैं ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स या स्किल्स सीखने पे लगाऊंगा। लाइक अभी भी आप देखो, जैसे वीडियोग्राफी या एडिटिंग और ये सब जो सीख के जितना अच्छे से मैं कर पा रहा हूँ आगे, तो वो मेरे कैरियर के लिए अच्छा है। तो हमेशा हमें अपना ग्रोथ भी देखना चाहिए, ठीक है। अपना जो बोलना चाहिए हॉबी है या जो इंटरेस्ट है उसको तो फॉलो करो, लेकिन हर चीज़ को एक प्रायोरिटी, एक टाइम दो। तो ऐसा था कि बास्केटबॉल को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था, अनलिमिटेड टाइम दे देता था, जितना ज़रूरत भी नहीं है। तो वो एक माइनस पॉइंट मुझे फील होता है अपनी लाइफ में। तो अगर मैं पास्ट में जा पाता तो मैं कुछ नया स्किल और भी कुछ सीखना चाहता अदर देन जस्ट बास्केटबॉल। बाकी ठीक है, जो भी है उससे मैं खुश हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जो हो गया सो हो गया, अब अपन को आगे के लिए सोचना है, ठीक है। मैं तो यही सोचता हूँ। देन सत्यजीत बोल रहा है, सर आपका पेपर एनालाइज वाला पॉइंट तो अब चमका मुझे। पहले तो टेस्ट में आता था तो ऐसा लगता कि ये चीज़ ही महसूस है, ये चीज़ ही मनहूस है, इसकी शक्ल ही नहीं देखनी। और सर बबल वाली चीज़ तो ऐसी होती है कि घर आके देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब ना आंसर आया और ऑप्शन जब आंसर आया और ऑप्शन बी है तो सी क्यों लगाया है मैंने। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहो, और जो भी पेपर वगैरह होते हैं तो उनमें जो भी मिस्टेक्स आप करते हो उनको घर आके आप एनालाइज करो। हमेशा मैं ये बोलता हूँ, अपनी गलतियों से सीखना है। मैं भी अभी तक जो भी बना हूँ अपनी गलतियों से सीख सीख के ही बना हूँ। तो आपको भी गलतियों से सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ हमसे ना हो। तो आई होप सत्यजीत अब अच्छा कर रहा होगा, राइट। नेक्स्ट अभिनव पूछ रहा है कि सर जब भी पढ़ने बैठता हूँ लाइक फॉर 3 to 4 आवर्स, तो उस टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन ब्रेक होता रहता है और इस वजह से पहले रिवाइज करे हुए कॉन्सेप्ट भी भूल जाता हूँ। तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉर लॉन्ग टाइम फोकस्ड कैसे पढ़ूँ, कुछ सोल्यूशन बता दीजिए। तो यार देखो, 3 से 4 घंटे आपको तो पढ़ना ही है, मतलब उससे ज़्यादा ही पढ़ना है ऑब्वियसली। अब जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं थक रहा हूँ, अब मुझे बोर लग रहा है, तो आप 2-3 काम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हो कि या तो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लो। मान लो फिजिक्स कर रहे हो, उसमें सवाल नहीं हो रहे तो डीमोटिवेशन आता है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि अपना सब्जेक्ट स्विच कर लो, दूसरे सब्जेक्ट करने लग जाओ। नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हो कि यार आप थोड़ी देर का ब्रेक ले लो, 2-4-5 मिनट का ब्रेक ले लो, हेड डाउन करके बैठ जाओ या कुछ ईयरफोन ला के गाने सुन लो, कुछ भी, मतलब फ़ोन चलाने लग जाओ, बट इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहो। ब्रेक लेना है अपन को 5 मिनट या 2 मिनट इस टाइप से, ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेना है ताकि थोड़ा मन अपना वो हो, शांत हो जाए। या एक और काम आप कर सकते हो, जैसे मैं करता था अपने कोटा डेज में, कि मैं उठ के जाता था, सीधा मुंह पे पानी मार लेता था, मुंह पोछा, बैक फ्रेश, वापस आके लग गए काम पे। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा अपन को ये करना है कि थोड़ा सा उस पोजीशन से अपने आप को हटाना है और वापस से उसी पे लेके आना है खुद को। तो ऐसा कुछ भी करना है अपने को जिससे अपना जो थोड़ा मूड है वो फ्रेश हो जाए, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, एक बार ये स्ट्रेटेजी लगा के देखो क्या बेनिफिट होता है। फिर अगर कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, फिर वी विल हेल्प यू। देन ओम चौधरी पूछ रहे हैं कि सर जेई के अलावा और भी प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम देना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल VIT, WB, जेई। तो मेरा ये आंसर है कि भाई बिल्कुल देना चाहिए। आप तो अपने लिए ऑप्शंस खुले रखो ना, और जितने ज़्यादा आप एग्जाम्स दोगे आपको समझ में आएगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। मान लो आपने बिट्स का एग्जाम दिया, उसमें आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने सोचो WB, जेई दिया, वहाँ पे आपने अच्छा नहीं किया, तो बिट्स से एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ये सब बहुत अच्छे, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया ब्रांड ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, उसमें भी आप अगर जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट के लिए आप डेफिनेटली फाइट मारो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपको देने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपने लिए हमेशा ऑप्शंस खुले रखो, दैट वुड बी माई सजेशन। तो बिल्कुल देना चाहिए। नेक्स्ट इनफाइनाइट स्टोरीज का पूछना है कि माई क्वेश्चन फॉर यू, कभी आपके मन में ये थॉट नहीं आया क्या कि मैं अपने पैशन दैट इज़ बास्केटबॉल को फॉलो करूँ और उसमें ही कैरियर बनाऊँ? तो यार बहुत सारे थॉट तो आते थे, लाइक मैं बास्केटबॉल के लिए आई वॉज क्रेजी। रात के 2 बजे भी कोई उठा के बोल देना कि चलो खेलना है तो मैं चला जाऊँ, इस टाइप का था मैं, सन की एकदम बास्केटबॉल के लिए। बास्केटबॉल के शूज़, टी-शर्ट्स, जर्सी, जैकेट, जो भी होता था मेरे को बहुत पसंद था और मैं ट्राई करता था कि मैं लूँ। तो ऐसा था, आई वॉज क्रेजी अबाउट बास्केटबॉल। लेकिन पॉइंट ये था कि देखो 2-3 चीज़ें, हमको प्रैक्टिकल भी रहना है। इंडिया में रह के हमको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, बिकॉज पॉलिटिक्स है, उसके बाद अपने को फिजिकली भी देखना है अपने आप को कि हम कर पाएंगे कि नहीं। लाइक मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम लाइक 5'6" और 5'7", तो बास्केटबॉल के लिए ऑब्वियसली थोड़ी हाइट हो तो एडवांटेज रहता है।
दूसरी बात, सिर्फ बास्केटबॉल से कैरियर नहीं बनता, बिकॉज मैं अपने घर के वहाँ जहाँ खेलने जाता था तो वहाँ पे मैंने कई सारे भैया लोग को देखा था जो बहुत अच्छे पोजीशन पे बास्केटबॉल खेल रहे थे, और जब उनको कोई जॉब वॉब गवर्नमेंट जॉब वगैरह मिली तो बहुत ही मतलब वैसी जॉब मिली जो लाइक नहीं पसंद, या बोलना चाहिए दे डोंट डिजर्व दैट टाइप ऑफ जॉब, क्योंकि उनका जो कैलिबर है उसके हिसाब से वो जॉब जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो इसलिए फिर मैं सोचा यार देखो, पढ़ाई करना ज़्यादा आसान है, मेंटल प्रेशर झेलना या मेंटली फाइट मारना मेरे को ज़्यादा सही लगा, तो मैंने फिजिकल वे या जो बोलना चाहिए स्पोर्ट्स वाला रास्ता था उसको छोड़ के फिर मैं पढ़ाई पे ही लग गया, बिकॉज आई सॉ कि फ्यूचर में पढ़ाई वगैरह करके जब अपन कुछ बन जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा रिच लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए मैंने फिर बास्केटबॉल को एक प्रकार से बोलो त्याग दिया, ठीक है। कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके बास्केटबॉल लाइफ से कम ही हो गया, बट ठीक है, जब भी मौका मिलता है अभी भी मैं कभी कभी खेलने चला जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इस संडे एपिसोड के लिए दैट्स ऑल फॉर नाउ। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताओ, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं, और संडे का दिन है, फिर भी आई एम वर्किंग, और आप भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। देखो, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक क्लास में सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा रेस में वही आगे जाता है जो खुद से सेल्फ स्टडी करता है, जो खुद से अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करता है, अलग से एफर्ट डालता है। तो जब भी दुनिया सो रही होगी तब आप वर्कआउट करो, तब आप काम करो, तो आप भीड़ से आगे निकल के जाओगे, ठीक है। दैट वुड बी माई थॉट फॉर द डे। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करो, चिल रहो एंड खुश रहो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।